हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल लाइफ शेयरिंग एंड केयरिंग एंड सभी बड़ों को मेरी तरफ से प्रणाम। कैसे आप सब? तो आज फाइनली ये वीडियो मैं पोस्ट करने जा रही हूँ। बहुत दिन से मुझे मन था कि मैं कैसे बच्चों के ड्रॉअर ऑर्गेनाइज करती हूँ, स्पेशली कपड़ों को लेके। बाकी चीज़ तो लोग मैनेज कर ही लेते हैं, टॉयज़ तो बच्चे ऑलवेज खेलते हैं। तो ऑफकोर्स टॉय ऑर्गेनाइज़र भी मैंने दिखाया था और वो बहुत अच्छा रहा। जो मैंने फर्स्ट वीडियो में पोस्ट किया था, बहुत ईजी है उसमें रखना। टॉयज़ जहाँ भी हो बस उठाइए, उसमें डाल दीजिए, तो मेसी बिल्कुल नहीं होता है। तो आज फाइनली इसी के कपड़े मैंने जान के फोल्ड नहीं किए 2-3 दिनों से, और ये जमा मैंने ये इतने सारे, ये देख सकते हैं, इतना सारा मैंने कलेक्शन करके रखा। क्योंकि अगर मैं चाहती हूँ जो भी मैं बनाऊँ आज का ब्लॉग, तो ढंग से बनाओ ताकि किसी के लिए सच में कोई भी चीज़ हेल्पफुल हो। क्योंकि जैसे मैं ऑलवेज बोलती हूँ, मुझे उतना कुछ आता नहीं है, पर अगर जो भी कुछ आता है तो अगर शेयर करूँ तो ढंग से करूँ ताकि सामने वाले को समझ में आए और वो सही में थोड़ा सा ही सही किसी की मैं काम आ जाऊँ या किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए मेरा दिया हुआ टिप्स। तो मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, मेरे लिए भी पहले बहुत मुश्किल था, थोड़ी सी दिक्कत होती थी, कपड़े मेस्ड हो जाते थे जिस तरह से पहले मैं ऑर्गेनाइज़ करती थी। बट सिंस मैं ये तरीके से अब फोल्ड करती हूँ, इट्स सो हेल्पफुल फॉर मी। तो मैं आपको इसलिए साथ ही साथ सबसे पहले तो एक एक करके मैं हर तरह के यहाँ ड्रेस है उसे एक दो ड्रेसेस को, कपड़ों को मैं दिखा देती हूँ फोल्ड करके कि किस तरह से फोल्ड करना है। उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगी कि ड्रॉअर को मैं कैसे कपड़े ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, करती हूँ। मैं तो बच्चों के लिए सबसे बेस्ट जो ऑर्गेनाइजिंग प्लेस होता है ड्रॉअर, उसमें कपड़े बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत कम स्पेस भी लेता है। तो आप भी ड्रॉअर ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपके घर में जगह स्पेस है तो। रैक्स से अच्छे अगर रैक्स है तो आप बिन्स जो मैं अभी दिखाऊंगी आप लोगों को, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। या मैं कहूँगी वो सब आप थोड़े से कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं, डिवाइडर्स ले सकते हैं। और अगर आपको नॉलेज है तो यहाँ जैसे बहुत सारे वो असेंबलिंग बिन्स आइकिया से मैंने लिए हैं, मार्शल्स में मिल जाते हैं, होम गुड्स में मिल जाते हैं। होम गुड्स इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू बाई ऑल दीज थिंग्स, तो यू कैन बाई ऑल योर ऑर्गेनाइजिंग बिन्स फ्रॉम देयर ऑल्सो। आइकिया में बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजिंग बिन्स मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत सारा काम है तो बातें छोड़ के सबसे पहले काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं कपड़ों को स्टार्ट करती हूँ, वन बाय वन मैं फोल्ड करूँगी कि कैसे किस चीज़ को फोल्ड करना होता है। तो लेट मी स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले मैं यहाँ ड्रेसेस फोल्ड करने से स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले ड्रेस को उठा के मैं उल्टी डायरेक्शन में कर लूँगी, उसको उल्टा कर लेना है और यहाँ पे जिपर लगा लेना है, चेन लगा लेना है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट काम ध्यान रखना है आपको कि रिबन जो है इसका बाहर की तरफ रहना चाहिए, ये फोल्डिंग के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट में इसका काम है। और इस तरह से जो आपके घेर है, जो फैले हुए फ्रॉक्स है, उसको धीरे से इस तरफ फोल्ड करके स्ट्रेट पोजीशन दे देना है। तो इस तरह से मैं फोल्ड करके ओवरलैप कर लूँगी और ऊपर से भी अपने दोनों हाथ के सपोर्ट से, ये एक हाथ के सपोर्ट से उसे इस तरह से टक इन करके रखूँगी ताकि वो खुले नहीं फ्रॉक मेरा। और रिबन को मैं बाहर की तरफ इस तरह से फैला के रखूँगी। अब मैं दूसरे हाथ से इसको फोल्ड करना स्टार्ट करूँगी और फोल्ड करके इसको अच्छे से मैं टक इन करूँगी और दोनों हाथ के सपोर्ट से मैं इस तरह से ड्रेस को अच्छे से फोल्ड कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से फोल्ड हो गया है। और इस तरह से अब रिबन का जो इम्पॉर्टेंट काम है, यहाँ मैं रिबन को क्रिस क्रॉस करके उसको स्ट्रेट करके और अच्छे से मैं रिबन को इससे अच्छे से बांध लूँगी। तो इससे क्या होगा, आप चाहे इसे लगेज में रखिए या ड्रॉअर में रखिए, आपका फ्रॉक बिल्कुल भी मेसी नहीं होगा। और रिबन के हेल्प की वजह से आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से छोटे से स्पेस में फोल्ड हो गया है। नाउ इट्स टर्न फॉर फ्लपी फ्रॉक्स। तो फ्लपी फ्रॉक्स को भी मुझे इस तरह से मैं उल्टा कर ले रही हूँ और रिबन को सेम वे में आपको बाहर रखना है। और इस तरह से आप दोनों साइड से, दोनों हाथ के सपोर्ट से दोनों को एक दूसरे पे ओवरलैप करके उसके फ्लपीनेस को फिर इस तरह से मैं इससे फोल्ड कर लूँगी। और फोल्ड करके अगेन क्रिस क्रॉस करके आपको रिबन से इसको ध्यान से बाइंड करना है। अब रिबन से इसे बाइंड करके सिक्योर कर देने से आप देख सकते हैं इसको रिबन से मैंने बाइंड करके बहुत अच्छे से बांध के सिक्योर कर दिया है। अब क्या है, ये इसे आप सेम वे में आप कहीं भी रखिए, ये रिबन की वजह से सिक्योर है और बहुत कम स्पेस लेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे अब स्कर्ट और टॉप को मैं फोल्ड करना बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको एक बात मेक श्योर करना है कि कभी भी कोई सेट हो तो उसे हमेशा एक साथ फोल्ड कीजिए ताकि आप कभी भी ढूंढे तो वो मिसप्लेस ना हो और हमेशा आपका
एक साथ वो सेट मिले कभी भी, तो इससे क्या होता है बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। तो आप देख सकते हैं मैंने यह स्कर्ट और टॉप को किस तरह से एक साथ फोल्ड करके रखा है। तो इस तरह से मैंने इसे फ़ोल्ड कर दिया है और ये बहुत कम स्पेस लेता है और बिल्कुल भी ढूंढने से आपको मुश्किल नहीं होती है। सेम वे में अगेन मैं स्कर्ट टॉप फोल्ड करना बताऊंगी। तो इसको मैंने 3 लेयर में, पहले एक छोटा सा मैंने रैप करके 3 लेयर में इसे मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। अब वहाँ पे टॉप को सिमिलरली मैं उसको उल्टा करूँगी और दोनों साइड से मैं फ़ोल्ड को करके स्लीव सिक्योर कर लूँगी और स्कर्ट को नीचे के साइड डाल के मैं इसको 3 लेयर में फ़ोल्ड कर लूँगी। तो यू कैन सी दिस ऑल्सो। लूज़ टॉप और मैं पैंट का सेट रेडी कर रही हूँ। तो लूज़ टॉप क्या होता है कि बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए आपको हमेशा उसको सिक्योर करना है अच्छे से। तो उसको सिक्योर करने के लिए पहले मैं लूज़ टॉप को अच्छे से फ़ोल्ड करके एक पतला सा लुक दूंगी। इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिया और ये पैंट को भी मैंने उसके ऊपर ओवरलैप कर लिया। अब ओवरलैप करने के बाद पैंट की मदद से, क्योंकि यहाँ पैंट मेरा टाइट है, वो लूज़ बिल्कुल भी नहीं है, तो उससे मैं इस तरह से इसे फ़ोल्ड करके रोल करके सिक्योर कर लूँगी। इससे क्या है, ये बिल्कुल भी मेसी नहीं होगा और हमेशा एक साथ एडजस्टेड रहेगा। तो अब यहाँ सारे सिंगल टॉप्स को भी मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी, उल्टा करके राइट एंड लेफ़्ट स्लीव्स को सिक्योर करके, और इस तरह से मैंने इसको 3 लेयर में फ़ोल्ड करके एक रैप रेडी कर लिया। और सारे सिंगल टॉप को मैं एक जगह पे रख लूँगी। और यहाँ पे अब मैं वेलवेट का सेट फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो वेलवेट के सेट को भी मैंने पैंट को 2 फोल्ड में फ़ोल्ड कर दिया है और उसके बाद मैं टॉप को भी 2 फोल्ड में फ़ोल्ड करके और उसके स्लीव को उसके साथ सिक्योर कर लूँगी और पैंट के साथ उसको अच्छे से मैं 3 रैप में 3 लेयर में उसे फ़ोल्ड करके और एक रैप रेडी कर लूँगी यहाँ पे। अब यहाँ पे फुल स्लीव के टॉप को और पैंट को मैं एक जगह साथ में सेट बना लूँगी। तो पैंट को मैं इस तरह से साथ में करके 2 फोल्ड कर दे रही और टॉप को भी मैं दोनों साइड से, राइट साइड से और लेफ़्ट साइड से, दोनों के स्लीव्स को इस तरह से फ़ोल्ड करके सिक्योर कर ली हूँ। अब पैंट को मैं टॉप के ऊपर डाल दूँगी इस तरह से और डाल के उसको ऑपोजिट कर लूँगी और पैंट को मैं इस तरह से नीचे से लेयर से फ़ोल्ड करके, क्योंकि पैंट बड़ा है तो इस तरह से 3 लेयर में करके एक फिर से रैप रेडी कर ली हूँ इस तरह से। यहाँ पे मैं कैमिसोल फ़ोल्ड करना बताऊंगी। तो आप उल्टा या सीधा जिस तरह से भी चाहे इसे फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो मैंने इसे सीधा कर दिया और सीधा करके इस तरह से मैं इसे 2 फोल्ड में कर दूंगी और इसे एक छोटा सा राउंड करके इसे एक छोटा सा राउंड सा रैप रेडी करूँगी। तो बस इस तरह से मैं इसे फ़ोल्ड करके एक रैप रेडी करूँगी। इसी तरह से मैं बाकी भी कैमिसोल्स को फ़ोल्ड कर लूँगी। एक और मैं फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ। इस कैमिसोल को मैंने पहले सीधा किया और सीधा करके मैंने इसे डबल कर दिया है। पहले इस तरह से मैंने इसे डबल कर दिया है और जो रिबन का साइड है वो मेक श्योर करना, अगर आप इस तरह फोल्ड कर रहे हैं, कि वो अंदर की तरफ टक इन रहे। और इस तरह से मैंने इसे भी एक छोटा सा राउंड सा करके गोल सा रैप बना दिया। तो कैमिसोल सारी मैं इसी तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी। पैनिंग्स फ़ोल्ड करना यहाँ बताऊँगी। तो मैं इसे स्ट्रेट रखूँगी इस तरह से एंड राइट एंड लेफ़्ट साइड से मैं इसे टक इन कर दूंगी और छोटा सा एक नीचे के साइड से लेके मैं एक रैप छोटा सा 3 लेयर में इसे रोल रेडी कर लूँगी। इसी तरह से मैं सिमिलरली सारे पैनिंग्स फोल्ड कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं ये सेकंड भी मैं एग्जांपल में बता रही हूँ। यहाँ पे सलवार सूट फ़ोल्ड करना बता रही हूँ। तो इस तरह से मैं ऊपर के टॉप को इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी और फ़ोल्ड करके हमेशा ध्यान रखना है कि सारा चीज़ साथ में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सूट को ऊपर फ़ोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे मैंने पजामा भी फ़ोल्ड करके रख लिया है। अब साथ में उसके दुपट्टा भी मेरा मिसप्लेस ना हो, तो उसे भी मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके और इस तरह से पजामे के नीचे इसे दोनों को साथ में मैं रख लूँगी और इस तरह से मैं रैप करके इस तरह से रोल करके इसे भी रेडी कर दूंगी। तो ये मेरा साथ में एडजस्टेड हो जाएगा और रिबन से उसको साइड करके थोड़ा सा मैं इसे इस तरह से सिक्योर कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं ये भी मेरा रेडी है फोल्ड हो। सबसे ईजी होता है जीन्स और जो सिंगल सेपरेट पैंट्स होते हैं उसे फ़ोल्ड करना। तो ये मैंने जीन्स को भी आप देख सकते हैं कैसे फ़ोल्ड करी। सेम वे में मैं पैंट्स को भी फ़ोल्ड कर लूँगी। फ्रेंड्स यहाँ मेरे सारे कपड़े फ़ोल्ड हो चुके हैं। तो अब मैं इनको कम स्पेस में आपको अरेंज करके दिखाऊंगी। तो यार ये सारे कपड़े सिर्फ यहाँ के ये 3 ड्रॉर देख सकते हैं। इन 3 ड्रॉर में मैं सारे कपड़े को अभी ऑर्गेनाइज़ करके दिखाऊंगी।
सबसे पहले आपको ड्रॉअर से डिसइंफेक्टिव वाइप से क्लीन कर लेना है। तो मैंने यहाँ ड्रॉअर को और बिन को अच्छे से डिसइंफेक्टिव वाइप से क्लीन कर लिया है। अब इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से कपड़े माइंड में आपको सेट करना है कि आपको किधर रखने हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजिंग बिन आप देख सकते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसमें जो छोटे छोटे ये सेक्शन है ये पैनीज़ और कैमिसोल्स रखने में बहुत हेल्पफुल होता है। उससे क्या है वो बहुत अच्छे से एडजस्टेड भी रहता है, आपके पैनीज़ और कैमिसोल्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। और ये 2 साइड्स भी मुझे मिल गए हैं, तो इसमें भी मैं डिसाइड कर लूँगी माइंड में कि मुझे क्या चीज़ सेट करना है उसमें। राइट साइड में मैं सारे पैनीज़ को एडजस्ट कर लूँगी। इस छोटे से स्पेस में बहुत सारे एडजस्ट हो जाएंगे, यू कैन सी। अगर आप चाहो तो इसको ओवर लेयरिंग भी कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड में कैमिसोल्स और टैंक टॉप्स रखूँगी, इसे वर्टिकली इस तरह से मैं रख लूँगी। तो इसमें बहुत सारी कैमिसोल्स और टैंक टॉप्स एडजस्ट हो जाएंगे और बिल्कुल भी मैं आपको फाइनली लास्ट एट द एंड दिखाऊंगी कि बिल्कुल भी ये निकालने में मेसी भी नहीं होता, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहता है। अब मैं ये जो राइट साइड में खाली स्पेस है इसे भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी, राइट एंड लेफ़्ट में। तो लेफ़्ट साइड में मैं ये फुल स्लीव्स के सारे टॉप रख लूँगी और जो ऑल द वे टू द राइट है उसमें मैं सारे शॉर्ट स्लीव्स के टॉप रख लूँगी। तो इससे क्या है बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं होगा, आपको पता होगा कि ये आपके शॉर्ट स्लीव्स के टॉप्स है और ये आपके फुल स्लीव के टॉप है। तो ये राइट और लेफ़्ट डिवाइड हो गया इधर। राइट साइड का वो पोर्शन ऑलमोस्ट फिल है। अब ये थोड़ा सा पीछे जो स्पेस है उसे मैं एट द एंड फिल करूँगी। अभी मैं फ़िलहाल ये जो मेरे पोर्शंस है उसमें मैं कपड़े रखूँगी। तो यहाँ जो मैंने स्कर्ट्स और टॉप के सेट रेडी किए थे और भी उसके अलावा जो मैंने सेट रेडी किए थे तो वो सब मैं इस तरह से अभी फिल कर लूँगी। और ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो इसमें भी मैं 2 बिन्स यूज़ कर रही हूँ, एक ब्लैक बिन है और एक वाइट बिन है। और ये ऑल द वे टू द राइट में मैं सारे ईशी के जीन्स ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो जितने भी जीन्स हैं मैं कोशिश करूँगी कि उधर राइट साइड में एडजस्ट कर दूँ, या बहुत स्पेस है अगर आप चाहें तो 2-3 और जीन्स भी उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये ब्लैक बिन में मैं कोशिश करूँगी कि सेम कलर टोन के जो सिंगल पजामे जो आप किसी भी टॉप के साथ आप पहना सकते हैं मैच करके, तो उसमें मैं कोशिश कर रही हूँ कि मोस्टली ब्लैक पजामे ही एडजस्ट करूँ। तो इस तरह से मैं सारे पैंट्स को, उसमें मैंने आपको फ़ोल्ड करना तो दिखा ही दिया है, सारे पैंट्स को मैं इस तरह से इसमें फिल कर ले रही हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर ले रही हूँ। अब इसके बाद जो आगे का पोर्शन बचा हो उसमें भी मैं दिखाती हूँ, मैं थोड़े से पजामे वहाँ भी रखूँगी कलरफुल वाले। तो यू कैन सी यहाँ पे मैंने ब्लैक बिन में सारे ब्लैक सेपरेट पजामे रख लिए और यहाँ सामने की तरफ मैं सारे कलरफुल जो सेपरेट पजामे होते हैं वो सारे एडजस्ट कर ले रही हूँ। अब बीच के ड्रॉर में जैसे मैंने वंस इन अ वीक जो सेट्स पहनाती हूँ वो मैं रख लूँगी। आप चाहे इसमें कितने भी सेट्स ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे सेट स्क्वीज़ होके आ जाएंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट मेरा ड्रॉअर ऑर्गेनाइज हो चुका है। राइट साइड में मैंने सारी जीन्स रख लिए, ये ब्लैक बिन में मैंने सेपरेट ये पजामे रखे हैं, कलरफुल एंड ब्लैक सेपरेट पजामे, और वो मैंने सेट्स रख लिया। तो ये सेकंड ड्रॉअर भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी है अब। So now you can see this is complete. These are all jeans. You can also add and flip. जितना भी आपकी मर्जी हो, ये आपके पूरे सेट हो गए। ये मेरे कलर पजामे एंड वो ब्लैक पजामा हो गया। तो दिस ड्रॉअर इज़ रेडी ऑलमोस्ट। उसमें और ऐड कर सकते हैं ना, अगेन दिस ड्रॉअर, इसमें जो मेरे थोड़े से कपड़े बच गए थे उसमें ये थोड़ा सा ऐड कर ले रही हूँ। तो यू कैन सी टॉप्स आप कितने कपड़े इसमें ऑर्गेनाइज हो गए। अब मेरा वो पीछे लीस्ट इम्पॉर्टेंट सामान है वो। सो नाउ दीज आर माई हाफ पैंट्स। तो ये मैं इस तरह से उसमें ये शॉर्ट्स हैं, ये छोटे छोटे शॉर्ट्स हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया। आप चाहे तो उसमें और भी सारा फिल कर सकते हैं। तो दिस ड्रॉअर ये मेरा लास्ट का ड्रॉअर है। ये जस्ट अभी मैंने 1 वीक पहले ऑर्गेनाइज़ किया था, तो इसे मैं ज़्यादा छेड़ नहीं रही हूँ। और मैंने लेफ़्ट साइड में थोड़े से फ्रॉक्स रखे हुए हैं, वो पीछे साइड में जो मैंने नए पजामे रखे हैं वो मोस्टली अगर विंटर हो जाता है तो वो मैंने इनर रखे हैं पजामे और इनर
ड्रेसेस पे पहनाने के लिए। और ये मैंने सॉक्स सारे कलरफुल रखे, तो सॉक्स को आप इस ट्रिक से अगर रखिएगा तो आपका सॉक्स बिल्कुल मिसप्लेस नहीं होगा, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा मेक श्योर कीजिए कि सॉक्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके और इस तरह से आप इस तरह से रखिए। अब मैं ये ड्रॉअर का जो राइट साइड का पोर्शन है, यहाँ मैं फ्रॉक्स और ये लहंगा रख रही हूँ सेट, क्योंकि ये मोस्टली मैं लगेज में रखती हूँ, बट अभी लगेज खोल नहीं रही हूँ, तो इसे मैं ड्रॉअर में ही अभी थोड़े टाइम के लिए एडजस्ट कर दे रही हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये मेरा थर्ड ड्रॉअर भी अब एडजस्ट ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। तो ये फाइनली मेरा ड्रॉअर ऑर्गेनाइज हो गया। वो पीछे के साइड जो पोर्शन बचा था उसमें मैंने इसी के शॉर्ट्स रख दिए थे। तो आप देख सकते हैं ये कितना नीट और क्लीन लग रहा है। इसमें आप चाहे तो और भी कपड़े ऐड ऑन कर सकते हैं, इसमें अभी भी बहुत स्पेस है। और जितने कपड़े मेरे आपने देखे थे सब इसमें एडजस्ट हो चुके हैं। आपको कपड़े पुल करके दिखाऊंगी कि कपड़े निकालने में देखिए ये बिल्कुल मैसी नहीं होता। तो आई एम शोइंग कैमिसोल। ये देखिए मैंने एक कैमिसोल निकाला, बाकी सारे कपड़े एडजस्ट है। ये मैंने पैनी निकाला, फिर उसको वापस रख दिया है। तो बिल्कुल भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। इस तरह से आपके कपड़े निकालने में भी ईजी होता है, आपको सारे कपड़े बहुत अच्छे से दिखते भी है और बिल्कुल भी ये आपका ड्रॉअर ख़राब नहीं होता। तो यू कैन सी इट्स सो ईजी एंड नाइस द वे आई ऑर्गेनाइज्ड इट। सो ऑफ कोर्स ट्राई दिस फ्रेंड्स। सो फाइनली ड्रॉअर ऑर्गेनाइजेशन का काम ख़त्म हुआ, जो मैं आप लोगों से शेयर की हूँ। ऑफ कोर्स वीडियो बनाना था इसलिए बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा, अदरवाइज एल्स से इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपका हैंड्स बहुत यूज टू हो जाता है। एंड इट्स द बेस्ट वे फ्रेंड्स। मैं पहले जिस तरह से ड्रॉअर ऑर्गेनाइज करती थी मुझे बहुत मुश्किल होती थी। अदरवाइज़ आप चाहे अगर रैक्स पे भी तो प्लीज़ बिन्स ज़रूर यूज़ कीजिए। बिन्स बहुत हेल्पफुल होता है, उससे कपड़े बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं। और सिंस बच्चे हैं तो वो मेरा ड्रॉअर फुल नहीं था, बट मैंने आपको दिखाया उसमें भी और भी कितने स्पेसेस है आप उसमें फिल कर सकते हैं और वो बिल्कुल मेसी नहीं होता है। इसलिए मैंने आपको निकाल के भी दिखाया कि कपड़े निकालने में भी बिल्कुल वो मेस नहीं होता है और इतना क्लीन रहता है। हर कपड़े आपके वो अच्छे से दिखते हैं कि कौन से पहनाने हैं। और इसके साथ एक सजेशन मेरे तरफ से, बीइंग अ मदर, मैं सब मदर्स को ज़रूर दूंगी जो नहीं करते हैं, आप हमेशा कोशिश कीजिए बच्चों के पहनने वाले कपड़े रात में ही डिसाइड करके निकाल लीजिए। एक्चुअली होता क्या है, मॉर्निंग ऐसा टाइम है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी कहीं किसी भी कोने में हो बहुत रश का टाइम होता है, हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर आप रात को ही कपड़े डिसाइड करके निकाल लेते हैं ना, तो हमारा वो जल्दीबाजी में कि ये क्या निकालना है वैसे पिकिंग वाले नहीं होते, अच्छे से हम इजीली कपड़े निकालते हैं और इससे भी हमारा ड्रॉअर बिल्कुल मेसी नहीं होता है। तो आपने देखा ही होगा, ये मैं अराउंड 1 मंथ में 1 या 2 मंथ्स में 1-2 महीने में ये कपड़े ड्रॉअर पूरे ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। ज़्यादा गंदे नहीं होते फिर भी, ताकि थोड़े से क्लीन अप हो जाए। बच्चे का ड्रॉअर है एंड इट्स द बेस्ट वे फ्रेंड्स। बहुत आसानी से बहुत कपड़े आ जाते हैं। और जो ड्रेसेस है जो मैंने आपको फोल्ड करने इसलिए नहीं दिखाया कि मैं इसे ड्रॉर्स में रखती हूँ, वो मैं लगेज में रखती हूँ। इसी त्रिशु का अलग लगेज है, क्योंकि वैसे हैवी ड्रेसेस तो बस पार्टीज़ और फंक्शंस में ही ओकेज़न वाइज हम लोग पहनाते हैं, तो वो लगेज में ही रखने में बेटर होता है, क्योंकि फिर थोड़ी भी तो धूल पड़ती है तो क्यों पड़े, क्योंकि उसे डेली तो वॉश करना नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड ट्राई दीज ट्रिक्स जो मैंने आपसे शेयर किया है। ऑफ कोर्स आई नो सबको, एज आई से कि आप लोग को सबको और सब कोई को हर कुछ ऑफ कोर्स आता है, बट कुछ चीज़ें होती है ना कि किसी से पिक करके अच्छा लगता है। तो मे बी उसमें से 1-2 ट्रिक्स भी अगर कुछ अच्छी हो, आप लोग को अच्छी लगे हो, उसमें से आपने पिक किया हो, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और आप लोग के लिए अगर हेल्पफुल रहा तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट, एज आई से थैंक यू फॉर योर लव। इतना हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सभी बड़ों को मेरी तरफ से प्रणाम। एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो देखें तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड बी हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ फर्स्ट, एज आई ऑलवेज से। अगर आप हेल्दी रहोगे तो किसी का भी ख्याल रख सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।